इस एक वक्त में पीडीएम के साथ जो कुछ हुआ है, जो डिस्ट्रस्ट की फिजा इस वक्त मौजूद है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर लेने पर जोर दिया है, साथ में मौलाना ने जज्बातियत पसंदी का मुजाहरा न करने की तलकीन फरमाई है, उस एक मामले के बाद कता नज़र इसके कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जा रही हैं या जो मोहब्बत की पतंग उड़ाई जा रही है, उससे कता नज़र आप कहाँ खड़े पाते हैं अपने आप को? आपकी क़यादत के हवाले से जो गुलफशानियाँ की गई हैं, जो बातें की गई हैं, जिनमें से बहुत सारी खुदा लगती भी हैं, आप क्या सोचते हैं आगे मुस्तकबिल क्या है पीडीएम का? जी आरफिन, मैं माज़रत के साथ आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा कि मरियम नवाज ने कोई ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया कि हम पीपल पार्टी से अपनी राहें जुदा कर लें। ये नहीं कहा, मैंने तो कहीं नहीं सुना, आपने कहीं सुना है और मैंने मिस कर दिया तो आई। जी बिल्कुल, मैं प्रोग्राम करने के लिए आ रहा था सर, उस एक वक्त में मरियम नवाज का ये टिकर चलना शुरू हो चुका है। सर टिकर मिस रिप्रेजेंटेशन होती, मैंने पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, तो मैंने उसमें ऐसी कोई बात सुनी नहीं है, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा है, आई कैन रिपीट दैट, उन्होंने ये कहा है, किसी के सवाल के चक्कर में किसी ने सवाल किया कि अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम से अपनी राहें जुदा कर ले तो क्या मुस्लिम लीग नून और पीडीएम इस काबिल है कि वो अकेले में इस तहरीक को चलाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हर सूरत में। हमने बहुत बड़े जलसे किए, मुस्लिम लीग नून ने भी किए, मौलाना ने भी किए, पहले भी किए, अलग अलग भी किए, इकट्ठे भी किए, तो फिर भी चल सकेंगे, ये बात उन्होंने की। लेकिन उस साथ उन्होंने शदीद ख्वाहिश का इजहार किया, उन्होंने भी और मौलाना ने भी, कि हमारी ख्वाहिश है और ये अच्छी बात है कि पीपल पार्टी एक बड़ी पार्टी है और वो हमारे साथ इस तहरीक में साथ दे। और क्योंकि अभी तो बिल्कुल वी आर ऑन आवर वे, हमें तो अभी 4 अप्रैल का इंतजार करना है, जिसके अंदर जरदारी साहब ने हमें बताना है, और हो सकता है कि वो कहें ठीक है वी आर विद यू, तो सारे मसाइल फिर हल हो जाएंगे। और अगर नहीं होंगे तो फिर उस वक्त पीडीएम जो रह जाएगी वो देखेगी कि यूनानिमसली उन्होंने क्या नेक्स्ट कदम उठाना है। तो अभी तक तो यहाँ पे स्टेटस है, अभी कंप्लीट मायूसी किसी तरफ नहीं है। और आप जानते हैं कि ये मुख्तलिफ पार्टियां हैं, इनके अपने अपने एजेंडाज और अपने अपनी इनकी सारी सोच अलग अलग है। और अगर वो कहीं पे किसी लिहाज से कोई मुख्तलिफ राय रखते हैं तो उनको, हर पार्टी को हक है अपनी जाके सीएनसी से बात करने का, सीईसी से बात करके, और ये मेक श्योर करने का कि उनके फैसले के साथ उनकी पूरी जमात शामिल है। तो 4 अप्रैल को बता देंगे और फिर इंशाल्लाह उसके बाद आप देखिएगा पीडीएम जो है वो उसके बाद क्या फैसला करती है और क्या होता है। राइट सर, लेकिन राइट सर। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, मैडम, सियासत में डिसेंसी का उनसर जो है वो रुखसत ना सिर्फ ये कि हो चला है बल्कि हो चुका है, ये अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। अब उस एक बयान को ही देखिए जिसमें मुआवन खुसूसी पंजाब एक तरफ तो बिलावल साहब की तारीफ़ कर रही हैं कि उन्होंने जो एटम बम हम पे चलाना था वो उल्टा उन्होंने जो है वो अपने ही लोगों की तरफ चला दिया है। दूसरी जानिब आगे जो उन्होंने कहा है वो बड़ी एम्बेरसमेंट सी महसूस होती है इस एक बात को शेयर करना भी, लेकिन चूंकि ये आपकी बाकायदा उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस की मुशीर हैं तो इसलिए मैंने कहा, मुआविन खुसूसी हैं इसलिए मैंने कहा आपको बताता चलूँ। कह रही हैं मौलाना इक़्तिदार से दूरी का गम मना रहे हैं और जाली राजकुमारी मौलाना के कंधे पर सर रखकर आहें ले रही है, सिसकियाँ ले रही है। ज़रा तबसरा फरमाइएगा, काइंडली इसे जस्टिफाई करने की कोई कोशिश कीजिएगा मैडम। देखिए ये उनका बयान है, वो बेहतर जानती हैं कि उन्होंने क्यों दिया है। मेरे ख्याल में ये फिगरेटिवली वो कह रही होंगी कि एक दूसरे का वो अब सहारा ढूंढ रहे हैं। ये कोई लिटरली मेरे ख्याल में इसमें कोई ना वजन है ना उनको इस तरह की कोई बात जो है वजन तो कतई नहीं है, मैंने इसीलिए बयान को शामिल किया है। ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन हाँ, जिस अंदाज में आपने फरमाया ये बात उस अंदाज में भी की जा सकती थी। लेकिन जब कभी इस किस्म के बयानात आते हैं तो इस किस्म की जिम्मेदार शख्सियात की जानिब से क्यों आते हैं, ये हुस्न इत्तेफाक क्यों? देखें ऐसी बात जो है मैं तो समझती हूँ कि हर एक की रिस्पेक्ट, हमारे जो सियासी तौर पे इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जहाँ पे एक दूसरे की इज़्ज़त का सवाल है तो वो लाजिम करनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो कि इनडिसेंट जिसके ज़ुमरे में वो आए।
तो मेरे ख्याल में उनका मतलब सिर्फ फिगरेटिव यहाँ पे है और इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरे ये पीडीएम के मुतालिक थोड़ा सा मुझे भी इजाज़त दें तो मैं दो बातें कर लूँ। ये गैर फितरी एक इत्तेहाद था और अब किस्सा पारीना बन चुका है, क्योंकि आपने देख लिया है कि सेनेट में नून लीग ने भी ऑपोजिशन लीडर के लिए अपना बंदा खड़ा कर दिया है और पीपल्स पार्टी ने भी खड़ा कर दिया है। तो इन दोनों की जो राहें हैं वो जुदा हो गई हैं। पीडीएम जो अपने आप को 11 जमातों की कहती थी तहरीक, तो उसमें से 5 तो ऐसे हैं जो जिनके पास एक सीट भी पार्लियामेंट में नहीं है। तो पता नहीं वो कौन से इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अगर जो है वो इस्तीफ़ों की सियासत में बिलीव नहीं करती है, वो इन हाउस चेंज में बिलीव करती है। ये लोग उसमें बिलीव नहीं करते हैं, ये कहते हैं जी हमने तहरीक चलानी है, हमने सड़कों में आना है, हमने इस्तीफ़े देने। तो ये मामला अब ठप हो चुका है और आपने देखा कि इसी की वजह से इन्होंने खुद ही, हमने इनको कुछ नहीं कहा, हमने तो इनको वेलकम कहा था कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, खुद ही इन्होंने अपनी मार्च वगैरह जो है वो भी मुलतवी कर दी है। तो ये अब आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि लोगों ने पजीराई नहीं की, लोगों ने इनके साथ ना ये पहले निकले हैं ना बाद में निकलेंगे। इसलिए ये अब आराम करें। 5 साल का मैंडेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अवाम ने दिया है, उसकी इज्जत लेकिन करें। मैडम वो उसमें भी तो खुश नहीं है ना, खत्म होने का इंतजार करें। वो 5 साल में भी तो खुश नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मतलब इनडेफिनिट चाह रहे हैं शायद। वो तो कह रहे हैं 5 साल में कुछ नहीं होता भाई। इस तरह का बयान आपने मेरे ख्याल से सुना नहीं है। थोड़ा सा आप इस पे गौर कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। नहीं मोहतरम नदीम असगर कायरा साहब, सर काइंडली जरा वजाहत फरमाइए, रोशनी दीजिए। कुछ मैं अपने आप को बहुत अंधेरों में घिरा पा रहा हूं। सर ये कौन सा आइटम हम था जो बिलावल साहब ने जो है वो पीडीएम की तरफ करके चला दिया और हुकूमत को उससे साफ बचा लिया? नूरुल आरिफीन साहब, पहली बात यह कि डिसेंटिंग की बात मेरी बहन कर रही थी, तो क्या ही अच्छा होता प्राइम मिनिस्टर को भी बता देती कि मुंह पर हाथ, प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से मुंह पर हाथ नहीं फेर कर लोगों को धमकी दी जाती। और अगर फरदौस आशिक अवान साहिबा ने बिलावल साहब की तारीफ़ की है तो उनके साबका लीडर हैं, तो अच्छी बात उन्होंने की है कि उनकी तारीफ़ की है, इस पर उनको भी खुश होना चाहिए। दूसरी जो आपने पीडीएम की बात की है, तो बात यह है मेरे भाई, एटम बम, हमने कहा कि एटम बम जो है वो इस्तीफ़े वो हैं कि जो आप लॉस्ट ऑप्शन है हमारा, कि जब चाहें जिस वक्त चाहें हम फेंक सकते हैं, वो एटम बम जो है वो साबित होगा। आप देखें कि आप बार बार बात कर रहे हैं पीडीएम टूट गया, पीडीएम ये हो गया। हमने 4 अप्रैल के लिए टाइम मांगा है कि हम अपनी कमेटी में लेकर जाएंगे, उसमें फैसला करें। देखें ना, आज तक पीपल्स पार्टी ने एमआरडीओ, एआरडीओ हर फैसला देखें। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं बाइकआउट कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इलेक्शन थे 2008 के, तो जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे भी कहा और मियां नवाज शरीफ साहब को कहा कि आप इलेक्शन का हिस्सा बने, और उन्हें इलेक्शन का हिस्सा बनाया, वो इलेक्शन का हिस्सा बने। और उसके बाद आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर कहा, इन्होंने कहा हम बाई इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, हम ये करेंगे। हमने पीडीएम में मिच्योर फैसले करवाए हैं। हमने उन्हें कहा कि अगर आप बाई इलेक्शन करवाएंगे, नहीं लड़ेंगे, तो फिर 18वीं तरमीम ख़त्म होगी, सेनेट में उनकी अक्सरियत हो जाएगी, वो तो अपनी मर्जी से फैसले करेंगे जिससे हम कौम को निजात दिलाना चाहते हैं, तो वो फैसले तो वो खुद हम उनको इख्तियार दे देंगे। उस पर भी उन्होंने आमीन किया। आज भी हम यही कहते हैं कि अगर हमने इस्तीफे भी और लॉन्ग मार्च भी करना है तो देखें उसके बाद क्या करना है, ये भी तो बताना चाहिए ना। देखें, अगर इस्तीफे दे दें, असेंबलियाँ तोड़ दी जाए, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी तो एक अलग अलग जमात है, ये मेरी ज़ाती राय है, मैं बार बार कहूँगा कि ये मेरी ज़ाती राय है। हमें लाते हैं, हमने इलेक्शन लड़ने हैं, मेरे मुखालिफ जो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट होगा उसने इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए कोई फार्मूला होना चाहिए। कोई ये तो नहीं है कि आप कहें कि असेंबलियाँ तोड़ दें और फिर गैर जमहूरी ताकतों को भी मौका दे दें, और इस तरह नहीं होता। पीडीएम में रहते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मिच्योर फैसले किए। देखें, जिस दिन बाई इलेक्शन, राइट सर, काइंडली थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, सर 30 सेकंड्स फाइनल रिमार्क्स। सर मैं समझता हूं कि ये तमाम यू टर्न्स और ये जो पूरी सेनेट के जो इलेक्शन और ये सब चीजें जो है, आपको मैं समझता हूं कि पूरी कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये स्मोक स्क्रीन है। लेकिन आरिफीन साहब, आप देखिए इसके पीछे जो काम हो गए हैं और जो हो रहे हैं, कश्मीर का मसला इन्होंने दफन कर दिया। आप देखिए वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको फिर उसको एक किस्म का उन्होंने एक्सेप्ट तो मैं नहीं किया, लेकिन बहरहाल उसको उन्होंने मटेरियलाइज कर दिया। अब स्टेट बैंक को उन्होंने IMF के कब्जे में देने का मतलब ये है कि आइंदा खुदा न खास्ता जो हमारा एटॉमिक हमारा जो आर्सेनल है, ये शायद उसके ऊपर भी कंट्रोल जो है वो
IMF को देना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।